हेलो ऑल, वेलकम टू द CUET बाय LPT। इस वीडियो में हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट सिप्रे रिपोर्ट 2020-24 को स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिसेंट अभी सिप्रे रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इंडिया हैज़ बिकम सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर ग्लोबली। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बना है ग्लोबली। किस टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 2020-24 से। और ये अगर हम बात करें टॉप किसने किया है, सबसे ज़्यादा जो आर्म्स इंपोर्ट किसने किए हैं, यूक्रेन ने किए हैं। जैसा कि आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर यूक्रेन ने टॉप किया है। ठीक है, सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट किया है एज पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट या सिप्रे रिपोर्ट। द रिपोर्ट हाईलाइट्स ए डिक्लाइन इन इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड ए राइज इन फ्रेंच आर्म्स एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हम जो रशिया से इंपोर्ट करते थे आर्म्स एंड एम्यूनिशन, उनका डिक्लाइन हुआ है। वो हम बड़ा ही समझ सकते हैं ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। और जो फ्रेंच, अगर हम बात करें फ्रांस से जो हम लेते थे अगर हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन, उनको बढ़ावा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड्स इन आर्म्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यूक्रेन इमर्ज एज द लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर ड्यू टू ऑनगोइंग वॉर विद रशिया with a 100-fold rise in import. India ranks second in arm imports despite 9.3 अगर हम बात करें परसेंट का डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू 2015 टू 19 लेवल। इससे फायदा क्या है, मतलब कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो खुद से भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन डेवलप कर रहा है, दैट्स वाई ये आपको डिक्लाइन देखने को मिला। चाइना एग्जिटेड द टॉप 10 आर्म इंपोर्टर्स लिस्ट। देखिए चाइना पहली बार टॉप 10, चाइना भी इंपोर्ट करता था लेकिन अब वो टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुका है, इंपोर्टर्स की लिस्ट से। इससे पता लग रहा है कि चाइना का जो डिफेंस सेक्टर है कितना ग्रो कर रहा है, डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1990-1994 रिफ्लेक्टिंग इट्स ग्रोइंग डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री। पाकिस्तान आर्म्स इंपोर्ट सर्च किया है कितना, 61%। ऑल दो आप देख सकते हैं पाकिस्तान में कितनी इनस्टेबिलिटी है, कितना वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसके बाद में भी यहाँ पर 61% उनका राइज हुआ है। और इसमें जितने भी अगर हम बात करें इंपोर्ट हुआ है उसमें 81% तो किसका रोल है, चाइना का रोल है, चाइना ने वहाँ पे किया। यूरोपियन आर्म्स इंपोर्ट इंक्रीज बाय 155% ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड मिलिट्री रीआर्मामेंट। जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड मिलिट्री रीआर्मामेंट, आपको पता है रशिया के डर से बहुत सारे जो यूरोपियन नेशंस हैं वो अपना बजट बढ़ा रहे हैं, डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। तो वहां से यहां पर क्या हुआ है, 155% राइज किया है आर्म्स इंपोर्ट। नेक्स्ट है बात करेंगे इंडियाज डिफेंस इंपोर्ट की। इंडिया को सबसे लार्जेस्ट सप्लायर कौन सा है, स्टिल रशिया अभी तक भी क्या है, लार्जेस्ट सप्लायर तो बना हुआ है लेकिन जो उसका पहले परसेंटेज शेयरिंग थी वो कम हुई है। मतलब पहले वो हमको 55%, अगर जितना भी हम खरीद रहे हैं 55% कहां से खरीदते थे, रशिया से, अब वो गिर के कितना हो गया, 36% हो गया। अगर हम बात करें फ्रांस का शेयर है, यहाँ पर जो फ्रांस का जो शेयर है वो यहाँ पे बढ़ा है 28%। अगर हम बात करें यहाँ पर जो हम टोटल अगर हम बात करें आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से 28% तो यहाँ पर अकेला फ्रांस यहाँ पर देख रहा है। इंडिया हैज कॉन्ट्रैक्टेड मेजर मिलिट्री डील्स विद फ्रांस इंक्लूडिंग 36 राफेल जेट्स एंड 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। डील्स ऑफ 26 राफेल मरीन जेट्स एंड 3 more submarines are expected to be finalized soon। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल आर्म्स एंड ट्रांसफर एक्सपोर्ट ट्रेंड्स क्या कहते हैं। टॉप 5 आर्म इंपोर्टर्स कौन कौन है, तो ऑफकोर्स पहले पे यूक्रेन, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे कतर, फोर्थ पे सऊदी अरेबिया एंड फिफ्थ पे पाकिस्तान ऑफकोर्स। और यहां पर हम बात करें दीज 5 कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 35% ऑफ द ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स। कि दुनिया में जितना भी आर्म्स इंपोर्ट हो रहा है कंट्रीज में 35% तो इन 5 कंट्रीज में ही हो रहा है। टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टर कंट्रीज जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, फर्स्ट पर कौन है, यूएसए, सेकंड पे है फ्रांस, थर्ड पर रशिया, फोर्थ पे है चाइना और फिफ्थ पे है जर्मनी। और दीज कंट्री एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूट 72%। दुनिया में जितना भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन बेचा जा रहा है 72% तो टॉप 5 ही बेची जा रही है यहाँ पे।
countries. Next, the United States was by far the largest exporters of major arms in 2020-24 with a share of 43% of the global arm export. दुनिया में जितना भी बिक रहा है उसका 43% तो अकेला कौन देख रहा है? यूएसए देख रहा है. रशिया आर्म एक्सपोर्ट्स डिक्रीज बाय 64% बिटवीन 2015 टू 19. 2024 के अंदर कितना है? 7.8% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट, मेकिंग इन द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर बिहाइंड यूएसए एंड फ्रांस. अब यूएसए से फ्रांस से पीछे हो गया. 35 countries have supplied weapons to Ukraine since 2022 with more deliveries in progress. और भी चल रही है यहाँ पे. अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की. ये है क्या? SIPRI is an independent international institute focused on research in conflict, armaments, arms control and disarmament. Founded in 1996 in Stockholm, Sweden. ठीक है. फंक्शंस क्या है? एनालाइज ट्रेंड्स इन ग्लोबल आर्म्स ट्रेड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, मॉनिटर्स मिलिट्री स्पेंडिंग ऑफ नेशंस एंड देयर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, प्रोवाइड डेटा ड्रिवन इनसाइट्स फॉर पॉलिसी मेकर्स ऑन ग्लोबल डिफेंस डायनेमिक्स. ठीक है. ये हमने पूरा का पूरा सिप्री के बारे में पढ़ लिया है. चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो CUET बाय LPT को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शंस में अपने व्यू बताइए. थैंक यू वेरी मच.